मिशन केवीएस स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। जीएस में एनसीईआरटी से हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जीएस DSSB में खास करके जीएस में सिर्फ एनसीईआरटीज़ वगैरह की बुक से कंटेंट नहीं आता, बल्कि करंट अफेयर से भी काफ़ी टॉपिक उठ के आ जाते हैं। अगर आप पेपर का एनालाइज करोगे, बहुत सारे पेपर में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एज अ जीएस क्वेश्चन के रूप में दिखाई देंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह के जीएस के क्वेश्चंस हमारे पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 2022 के क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा और बताऊंगा कि आज का टॉपिक आपके पेपर के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, 2022 के पेपर में और आगे पेपर में, काफ़ी सारे पेपरों में वर्तमान में कौन क्या, हु इज़ हु एट प्रेजेंट, मतलब कौन कौन सी पोस्ट पे बैठा हुआ है, कौन किस पोस्ट पे बैठा हुआ है, इसको लेकर बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में वर्तमान में बहुत सारी पद हैं, सरकारी, गैर सरकारी, और सबके अध्यक्ष, चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, महानिदेशक, अध्यक्ष, चेयरपर्सन, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो हमें पता होना चाहिए कौन वर्तमान में क्या है, और मैंने स्पेसिफिक छांटे हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कौन वर्तमान में क्या है, हु इज़ हु एट प्रेजेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, 2022 में क्वेश्चन आया था, जून 30, 2022 तक कौन भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे, और 4 ऑप्शन दे दिए थे उसमें। ये आपके पेपर में आया DSSB में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, भाई कौन वर्तमान में क्या है। तो ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री मनोज कुमार, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतागी। और इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, के वेणुगोपाल, और इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। ठीक है, तो अब ये अटॉर्नी जनरल जून 30, 2022 तक यही थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जरा पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद देखते हैं वर्तमान में कौन किस पद पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होता क्या है, थोड़ा पता होना चाहिए हम लोगों को, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन ऑल इट्स लीगल मैटर्स। जितने भी सरकार के न्यायिक मामले होते हैं, जुडिशियल मैटर होते हैं, उन सब में असिस्ट करने का, सरकार को असिस्ट करने का, उनको सलाह देने का, सहायता करने का काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। और भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है, या एक तरीके से कह लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील है ये। ठीक है, ये वकील होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर्स में, सुप्रीम कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट वगैरह में। ठीक है, तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ये होता है, पता होना चाहिए। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सलाह पर प्रेसिडेंट चुनता है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, और संविधान में इनके लिए कोई खास, इनके कार्यकाल को लेकर, टेन्योर को लेकर कोई खास वो नहीं है कि भाई कितने साल तक रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 76 में इनका जो है विवरण मिलता है, 76(1) में। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा। अब चलते हैं वर्तमान में कौन क्या, हु इज़ हु एट प्रेजेंट। ठीक है, कौन वर्तमान में किस पद पर मौजूद है, सरकारी और गैर सरकारी, पता होना चाहिए। 1 नंबर का पक्का फंसेंगे इसमें से। ठीक है, सो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अब एट प्रेजेंट कौन है? न्यू अटॉर्नी जनरल, उनका नाम है आर वेंकट रमणी आज के प्रेजेंट टाइम के नए अटॉर्नी जनरल हैं, और ये 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग के CEO। आपको पता है पहले जो हमारा नीति आयोग था, योजना कमेटी नहीं थी पहले, पंचवर्ष योजना बनती थी। पंचवर्ष योजना के बाद जैसे नरेंद्र मोदी आया तो 2015 में इन्होंने नीति आयोग में इस चीज़ को बदल दिया। ठीक है, तो उसके CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो उसके CEO है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग, नीति। ठीक है, इसके बाद चेयरपर्सन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता ही होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरपर्सन है S सोमनाथ। अब S सोमनाथ को आप याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक देखो। S सोमनाथ जी के नेम में 2 बार S है। यहाँ पे एक S रिप्रेजेंट कर सकता है सैटेलाइट को, क्योंकि इसरो किससे जुड़ा हुआ है? सैटेलाइट से, स्पेस से। ठीक है, तो S इनके नाम का एक S सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और वहीं दूसरा नाम का S सोमनाथ का S स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा।
तो सैटेलाइट स्पेस या एस सोमनाथ किसके चेयरपर्सन है वर्तमान में? इसरो के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, याद रहे। ठीक है, ये एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा कि इसकी ट्रिक बनाई जा सकती है उसकी ट्रिक मैंने लगा दी है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं बिल्कुल भी। चेयरपर्सन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा काम किया था इन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए इजीली अंडरस्टैंडिंग वो है, मतलब आसानी से आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो सीडीएस है हमारे जनरल अनिल चौहान जी। जनरल विपिन रावत जी की जो दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उसके बाद सीडीएस जो अब हैं वर्तमान में वो जनरल अनिल चौहान है, ये पता होना चाहिए। सीडीएस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर गवर्नर और ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इनके नए गवर्नर हैं। अब ये गवर्नर जरूर आ सकता है। अब शक्तिकांत दास को आप कैसे याद रखोगे? देखो, शक्तिकांत दास एक साउंड कर रहा है शक्तिकांत डांस, तो इसको ऐसे बना सकते हैं भाई, शक्तिकांत डांस बिकॉज ही हैज़ नो मनी लेफ्ट। ठीक है, शक्ति गया था पब में या बार में, मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ। शक्ति गया था पब में या बार में और अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो वहाँ पे वो डांस नहीं करता, डांस नहीं कर सकता, यानी शक्तिकांत डांस बिकॉज ही हैज़ नो मनी लेफ्ट। तो ये आरबीआई किससे संबंधित है? मनी से, और शक्ति के पास मनी नहीं है इसलिए वो डांस नहीं कर सकता, इसलिए शक्तिकांत डांस। तो आप इससे ये चीज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है? तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश एट प्रेजेंट, वो काफ़ी पॉपुलर है और उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे और काफ़ी पॉपुलर हैं ये एट प्रेजेंट। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी था बीच में, तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी पॉपुलर रहा है। ठीक है, इसके बाद न्यू 36th बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट जिन्होंने सक्सीड कर दिया सौरव गांगुली को, वो कौन है? तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी ने सक्सीड कर दिया किसको? सौरव गांगुली को, यानी पहले सौरव गांगुली अब ये। और सचिव यानी सेक्रेटरी जय शाही हैं। ठीक है, जो आजकल आईपीएल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, थ्रिल वाली बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की वर्तमान और पहली महिला अध्यक्ष, तो ये नन अदर देन पीटी उषा जी हैं और काफ़ी पॉपुलर रही हैं, एथलीट हैं ये, और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अब अध्यक्ष भी और पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके तो दीवाने हैं भाई सब भारत में यूपीएससी निकालने वाले। तो इनके चेयरपर्सन के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, इसके बाद भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष। अब फिक्की के नए अध्यक्ष है सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा जी फिक्की के नए अध्यक्ष यानी आपके चेयरपर्सन कह लो या प्रेसिडेंट कह लो है। ठीक है, नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त ऑफ इंडिया। ये तो पता ही होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रवि कुमार जी हैं 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। ठीक है, रवि कुमार जी। इसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है वर्तमान में? SS दुबे जी सीजीए हैं वर्तमान में भारत के। ठीक है, इसके बाद चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजीत कुमार मोहंती, ये हैं वर्तमान में चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष हैं अरुण सिन्हा, यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष या चेयरपर्सन हैं आपके अरुण सिन्हा। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जी नए चेयरपर्सन और चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रेलवे बोर्ड के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी, याद रखना ये नाम। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये विक्रम देवदत्त जी हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अभी पहली वीडियो की वर्तमान में कौन क्या। अब कोई और इम्पोर्टेंट पद दिखेंगे मुझे वर्तमान में कौन क्या वाले, तो मैं वो भी लेके आऊँगा। भारत सरकार में भी कुछ ऐसे पद है जो पता होनी चाहिए, वो भी लेके आऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में ए, बिल्कुल जिस तरीके से लिखा है वैसे ही टाइप करना है। कैपिटल लेटर में ए, फिर स्मॉल लेटर में PNA, फिर कैपिटल में K और VS, यानी अपना KVS। इसको आपको ऐसे ही टाइप करना और ज्वाइन करना है, वरना टेलीग्राम का लिंक तो दे रखा है। लोगो आपको ये देखने को मिलेगा, लगभग 500 के आसपास वहाँ पे लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे हम उसको जोड़कर एक बड़ी संख्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ज्वाइन अस नाउ इन टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड recommend to your friends that there is a channel who is teaching for DSSB and upcoming examination. Okay, so thanks for watching. इंग्लिश अच्छी लगी होगी आपको मेरी। बाय।